तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। देखिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन भाइयों के लिए जिन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए डीलर को पेमेंट कर दी है या बैंक से जो है वो लोन करा लिया है, लेकिन देखिए कई महीने बीत जाने के बाद भी डीलर ने जो है कंबाइन हार्वेस्टर डिलीवर नहीं की। तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर आया है। भाई ने अपने कमेंट में ये लिखा है कि भाई हमारा पेमेंट हुए हुए 6 महीने होने वाले हैं और डीलर जो है वो पैसे लेने के बाद अभी तक कंबाइन हार्वेस्टर नहीं दिया है। बैंक की जो ईएमआई है उसे देने का समय हो गया है। ईएमआई हम दें या ना दें समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या करूं, प्लीज भाई कुछ बताओ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। अब देखिए दोस्तों ये जो सिचुएशन है भाई की ये बहुत सीरियस है, क्योंकि देखिए एक तरफ आपका पैसा जो है वो डीलर के पास फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो बैंक की ईएमआई शुरू होने वाली है और तीसरी तरफ आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर भी नहीं है। तो देखिए ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? ईएमआई को बंद कर देना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए, या ईएमआई देते रहना चाहिए? डीलर से क्या बात करनी चाहिए? बैंक को क्या बताना चाहिए? और अगर डीलर जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी नहीं देता तो आगे देखिए क्या कदम उठाना चाहिए। आज की वीडियो में देखिए इन सभी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पेमेंट किया किसे है और किस तरीके से किया है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी 30 लाख रुपए की, आपने डीलर को जो है वो 5 लाख एडवांस दिया, बाकी के जो 25 लाख हैं उसका आपने बैंक से लोन करा लिया और अब डीलर को जो है वो बैंक से मिल करके और आपसे लेकर के पूरा पेमेंट मिल चुका है। लेकिन अब डीलर क्या कह रहा है कि देखिए मशीन अभी नहीं आई है, और इसी कहने में कई महीने जो है निकल जाते हैं, बैंक की ईएमआई भरने का टाइम आ गया। तो देखिए ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए बिना सोचे समझे ईएमआई को ना भरना या रोक देना ये भी सही कदम नहीं है। अब देखिए ये बात बहुत ध्यान से समझिए। देखिए जो बैंक के साथ आपका लोन एग्रीमेंट है वो अलग चीज है, और देखिए डीलर से जो आपकी मशीन परचेज है उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो अलग चीज है। यानी कि डीलर ने मशीन नहीं दी, ये एक डिस्प्यूट है, लेकिन बैंक के साथ जो आपने लोन एग्रीमेंट किया है उसमें देखिए ईएमआई रीपेमेंट की कुछ अपनी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ ये सोच करके कि मुझे मशीन अभी नहीं मिली मैं ईएमआई नहीं दूंगा, ऐसा फैसला अपने मन से नहीं लेना चाहिए। अब देखिए सवाल ये आता है कि जब मुझे मशीन ही नहीं मिली तो मैं ईएमआई क्यों दूं? तो देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन देखिए दोस्तों ईएमआई रोकने से पहले बैंक से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए ईएमआई की तारीख आ गई और आपने पेमेंट नहीं किया तो लोन अकाउंट में देखिए ओवरड्यू या डिफॉल्ट की स्थिति बन सकती है और आगे चलकर इसका असर आपके क्रेडिट रिकॉर्ड पर पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए बैंक क्या क्या कर सकती हैं, ओवरड्यू अमाउंट ले सकती हैं आपसे, एप्लीकेबल चार्जेस जो होते हैं वो लिए जा सकते हैं, इंटरेस्ट भी लगा सकता है बैंक, और अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिक्वेंसेस भी बैंक लगा सकता है। और अगर ये मामला लंबा खिंच गया तो समस्या और बड़ी बन सकती है। इसलिए देखिए मेरा तो सुझाव यही है कि देखिए बिना बैंक को बताए ईएमआई बंद मत कीजिए। पहले देखिए बैंक को पूरी सिचुएशन लिखित में बताइए, रिटन कंप्लेंट दीजिए, ब्रांच में एप्लीकेशन दीजिए और अपनी एप्लीकेशन की रिसीविंग जरूर रखिए। अब देखिए यहां मैं एक बात आपको बता देता हूं कि देखिए बैंक को क्या बताना है। अब यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो बैंक में जाकर के सिर्फ इतना बोलते हैं कि सर डीलर जो है वो मशीन नहीं दे रहा है। तो देखिए बस इतना कहना ये पर्याप्त नहीं है, आपको देखिए बैंक को पूरी क्रोनोलॉजी बतानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, आपको ये बोलना है कि देखिए मैंने फला तारीख को कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए फला डीलर के साथ जो है वो ट्रांजैक्शन किया था, बैंक के द्वारा डीलर को लोन अमाउंट जो है वो रिलीज किया गया था, डीलर को पेमेंट पूरा प्राप्त हो चुका है, लेकिन आज तक जो है वो मशीन की डिलीवरी नहीं की गई है, मेरी ईएमआई की ड्यू डेट आ गई है, इसीलिए कृपया मेरी शिकायत दर्ज करते हुए इस मामले की जांच करें और मुझे लिखित रूप में बताएं कि लोन अकाउंट के संबंध में बैंक की क्या प्रक्रिया होगी। अब इस बात को लिखने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाने चाहिए, जैसे देखिए कोटेशन साथ में लगानी है, इनवॉइस अगर आपको मिला है तो वो भी लगा देना है, बुकिंग की रिसीप्ट लगानी है, पेमेंट की रिसीप्ट लगानी है, डीलर को किए गए पेमेंट का प्रूफ लगाना है, बैंक लोन का जो सैंक्शन लेटर होता है वो लगाना है, लोन अकाउंट डिटेल्स लगानी है, डीलर के साथ अगर आपकी कोई व्हाट्सएप चैट या कोई मैसेजिंग वगैरह हुई है तो उसकी कॉपी भी लगानी है। अगर डीलर ने कोई प्रॉमिस किया है आपसे डिलीवरी के लिए तो उसका कोई
प्रूफ है तो वो भी लगाना है, कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है तो वो भी लगा देना है, और अगर डीलर ने कोई डिलीवरी का रिटन में कमिटमेंट दिया है तो वो भी आपको उसके साथ में लगाना है। अब देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी या फोटो कॉपी जो है वो आप अपने पास संभाल कर रखें। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई कि आपको बैंक में क्या बताना है। अब देखिए दूसरी तरफ आपको डीलर से भी बात करनी है, लेकिन देखिए यहां भी एक गलती मत करना। डीलर से सिर्फ फोन पर बात करके संतुष्ट मत हो जाइए। डीलर से पूछिए कि मेरी मशीन कब मिलेगी, और अगर डीलर ये कहता है कि 15 दिन में मिल जाएगी, या कोई भी डेट अगर वो देता है कि 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, तो फिर आप उसको बोलिए कि भाई ये बात मुझे रिटन में लिख के दे दीजिए। अगर देखिए डीलर रिटन में पेपर पे लिख कर नहीं देना चाह रहा है तो व्हाट्सएप पे भी रिटन में लिख करके दे सकता है, वो भी आपके लिए एनफ है। आपको भी अपनी तरफ से डीलर को लिख करके देना चाहिए कि मेरी मशीन का जो पेमेंट है वो पूरा मैंने दे चुका हूं, कृपया कंबाइन हार्वेस्टर की कंफर्म डिलीवरी डेट लिखित रूप में बताएं। अब अगर देखिए डीलर जवाब देता है, कोई कंफर्म डेट आपको बता देता है कि मैं इस तारीख को आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो देखिए ये जो आपका कम्युनिकेशन है डीलर के साथ, ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत यूजफुल हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात आती है जैसे भाई ने कमेंट में ही बोला कि 6 महीने हो चुके हैं पेमेंट किए हुए, डिलीवरी कंबाइन हार्वेस्टर की नहीं हुई है। तो देखिए अब भाई को क्या करना चाहिए? तो देखिए रियल में अगर पेमेंट पूरा हो चुका है और जो डीलर ने प्रॉमिस किया था डिलीवरी के लिए उसके बावजूद भी 6 महीने हो चुके हैं और मशीन अभी तक नहीं मिली है, तो देखिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखिए सिर्फ डीलर के ऑफिस के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको एक प्रॉपर एस्केलेशन करनी पड़ेगी। डीलर को रिटन में नोटिस या एप्लीकेशन दें, डीलर की कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स तक ये मामला पहुंचाएं। जिस बैंक से लोन हुआ है उसके ब्रांच मैनेजर को रिटन में कंप्लेंट दें। अगर देखिए बैंक ने डीलर को पेमेंट रिलीज किया है तो बैंक से ट्रांजैक्शन रिलीज की डिटेल्स और अपनी जो शिकायत है उसकी एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखें। अगर देखिए कुछ दिनों बाद भी ये डिस्प्यूट रिसोल्व नहीं होता तो अपने किसी स्थानीय वकील से ये डॉक्यूमेंट्स दिखाकर लीगल सलाह जरूर लें। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये आता है कि अब देखिए डीलर ने पेमेंट तो ले लिया लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर डिलीवर नहीं की, तो कंप्लेंट कहां करें? तो देखिए ये पूरी तरह फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर देखिए मामला कंज्यूमर ट्रांजैक्शन के दायरे में आता है तो देखिए कंज्यूमर ग्रीवांस मैकेनिज्म एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखिए हर एग्रीकल्चरल या कमर्शियल परचेज ऑटोमेटिकली एक जैसा नहीं माना जाएगा, इसलिए मैं कोई कानूनी तरीका तो आपको नहीं बता पाऊंगा। इस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी क्वालिफाइड लॉयर से बात करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात आती है भाई के सबसे बड़े सवाल पर कि ईएमआई दें या ना दें। तो देखिए दोस्तों, इसका एक आंसर देना सही नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए हर हालत में ईएमआई बंद कर दो, और ये भी नहीं कहूंगा कि हर हालत में ईएमआई आप देते रहो आंखें बंद करके। देखिए आपको सबसे पहले अपने लोन एग्रीमेंट और बैंक की रिटन रेस्पॉन्स को देखना होगा, मतलब बैंक क्या रिटन में रेस्पॉन्स दे रहा है आपको। इस केस में मेरी जो सलाह है या मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि देखिए ईएमआई की ड्यू डेट से पहले आपको बैंक को रिटन में कंप्लेंट दे देनी चाहिए। ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उन्हें पूरी सिचुएशन बताइए और उनसे ये भी पूछिए कि डीलर को तो हम पेमेंट पूरा कर चुके हैं लेकिन मशीन अभी तक हमें नहीं मिली। इस स्थिति में मेरे लोन अकाउंट के संबंध में बैंक की क्या प्रक्रिया है, कृपया मुझे रिटन में रेस्पॉन्स दें। अब अगर देखिए बैंक कहता है कि आपको ईएमआई कंटिन्यू करनी होगी, तो फिर देखिए आपको अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार पेमेंट करते हुए जो ये डिस्प्यूट है इसको अलग से परस्यू करना पड़ सकता है। अब अगर देखिए बैंक कोई रीस्ट्रक्चरिंग या डिफरमेंट या होल्ड या मोराटोरियम या कोई अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल ऑप्शन उपलब्ध कराता है तो उसे फिर उससे लिखित रूप में समझिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही है कि देखिए ईएमआई को बंद करना सब चीजों के बाद की आखिरी चीज होनी चाहिए, सबसे पहले ईएमआई नहीं बंद करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे एक बड़ी बात ये भी आती है कि मान लीजिए अब भाई के पास ईएमआई देने के पैसे ही नहीं है, क्योंकि देखिए भाई ने सोचा होगा कि जैसी कंबाइन हार्वेस्टर आएगा वो हार्वेस्टिंग करेगा, उसी से जो कमाई होगी उससे ही ईएमआई भरी जाएगी, लेकिन मशीन तो आई नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए ऐसे समय में बैंक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ड्यू डेट निकलने का इंतजार मत कीजिए, जाकर के बैंक मैनेजर को बताइए कि मशीन डिलीवरी नहीं हुई है और मेरी जो रीपेमेंट की कैपेसिटी है वो प्रभावित हुई है, मतलब मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। तो रिटन में ही आपको देना है और रिटन में ही उसका जवाब भी लेना है। तो देखिए बैंक जो है वो कभी कभी आपको देखिए मोराटोरियम का ऑप्शन भी दे देता है, मतलब वो ये कहते हैं कि इस ईएमआई को ना दे करके आप अगले 6 महीने बाद ईएमआई दे देना, एक ऑप्शन ये भी होता है बैंक के पास। तो आपका जो लोन टेन्योर होता है वो आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इसके लिए आपको बैंक से ही बात करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, देखिए ऐसे जो मामले होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा हथियार होता है। आपको जितने भी आपके पास प्रूफ हैं वो सारे सुरक्षित रखने चाहिए। जैसे देखिए
डीलर की कोटेशन, बुकिंग रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट, लोन सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट डिटेल्स, इनवॉइस, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जैसा आपकी डीलर से कोई बात हुई हो, डिलीवरी की प्रॉमिस डेट, डीलर के साथ हुई सारी करस्पॉन्डेंस, बैंक में दी गई कंप्लेंट की रिसीविंग, और उसकी एक टाइमलाइन बनाकर रखिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने बुकिंग की, तो उसकी डेट जैसे मान लीजिए 10 जनवरी को आपने बुकिंग की, फिर 20 जनवरी को आपने 5 लाख पेमेंट किया, फिर 5 फरवरी को आपने देखिए 25 लाख रुपया बैंक ने रिलीज किया, 15 फरवरी को डिलीवरी की प्रॉमिस डेट थी, 15 मार्च को डीलर ने 15 दिन और मांगे, और 15 अगस्त अभी तक डिलीवरी नहीं मिली। तो देखिए इस तरह की जो टाइमलाइन होती है वो लॉयर या बैंक के लिए सिचुएशन को समझना बहुत आसान कर देती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको देखिए 5 ऐसी गलतियां बताता हूं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि देखिए डीलर से जो वर्बल आपकी बात हो रही है उस पर भरोसा मत करिए। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि देखिए बैंक को बिना बताए ईएमआई बंद नहीं करनी है। तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि जो भी आपके पास पेमेंट के प्रूफ हैं उन्हें संभाल कर ना रखना, ये संभाल के रखने चाहिए, ये गलती भी मत करना। चौथी गलती आपको ये नहीं करनी है कि देखिए 6 महीने तक आप सिर्फ डीलर के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, आपने रिटन कंप्लेंट नहीं की, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और 5वीं गलती जो है वो आपको ये नहीं करनी है कि गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर बिना प्रूफ के डीलर पर फ्रॉड के आरोप लगाना, ये भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए डीलर अगर एक बार को डिलीवरी आपको देने की सोचेगा भी तो भी नहीं देगा फिर, क्योंकि वो बदनाम हो जाएगा। तो देखिए पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत कीजिए, फिर देखिए प्रॉपर चैनल से कंप्लेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा मामला है कि पेमेंट पूरा हो चुका है लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी नहीं हुई और ईएमआई शुरू होने वाली है, तो सबसे पहले तो आप देखिए ज्यादा परेशान मत होइए, लेकिन इसे इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल एकदम इग्नोर ही कर दें आप। इसमें देखिए 3 काम तुरंत कीजिए। पहला देखिए डीलर को रिटन डिलीवरी डिमांड दीजिए, दूसरा देखिए बैंक को रिटन कंप्लेंट कीजिए, और तीसरा देखिए सभी रिटन डॉक्यूमेंट्स जो भी पेमेंट हुआ है या कम्युनिकेशन हुआ है उन्हें सुरक्षित रखिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक को बिना बताए ईएमआई अचानक बंद करने का फैसला मत लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कंबाइन हार्वेस्टर पेमेंट करने के बाद डिलीवरी में लेट हुआ है तो नीचे कमेंट में अपनी पूरी सिचुएशन बताइए। पेमेंट कब किया, कितना किया, बैंक लोन है या कैश पेमेंट है, डीलर ने डिलीवरी की कौन सी डेट बताई थी, और ईएमआई शुरू हुई या होने वाली है। हो सकता है आपकी सिचुएशन देखकर हम उस पर अलग से कोई वीडियो बनाएं। तो देखिए ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो देखिए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उन भाई तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इस परेशानी में हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।